अगला हम 101 को क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। एक देखिए, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि वो ₹1 अधिक में एक आम बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। पहली स्थिति में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी पहली स्थिति में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया है, हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, सीपी हमने 100 यूनिट मान लिया। कितना मान लिया? 100 यूनिट। इस पर हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का। 20% का ही तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी यूनिट कितनी हो गई? 120। इस पर हो रहा है हमें 40 का। 40% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब यूनिट कितनी हो गई? 140। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है हमारा 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू हमको ₹1 दिया गया है। एक दिया गया है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1/20 आ गई। क्लियर बात? लेकिन हमें निकालना क्या है? पहली स्थिति में। ये तो पूछा है पहली स्थिति। पहली स्थिति हमारी ये रही, सेकंड स्थिति ये रही। यानी पहली स्थिति जो 120 यूनिट है, उसमें हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 120 यूनिट की वैल्यू चाहिए। किसकी? 120 यूनिट की। तो यहाँ पर 120 यूनिट की वैल्यू मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर 1/20 इंटू 120। 20 का इसमें 120 में डिवाइड दूंगा 6 बार, यानी कितने रुपए हो गए? 6 रुपये। यानी 6 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। पहली स्थिति में विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 रुपये। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए वाला। देखिए 102 क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। यहाँ पर दिया गया है, एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 25% की। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे रिक्शे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए, इसमें सीपी में कितना मान लूँगा? सीपी मैंने यहाँ पर 100 मान लिया। सीपी मैंने 100 मान लिया। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि 720 जितने रुपए दिए गए हैं ऊपर रखेंगे। इसमें कितने की हानि हो रही है? इसमें हानि हो रही है हमारी 25% की। 25% की हानि हो रही है 720 रुपये में बेचने पर। तो वो 100 में से 25 कम करूँगा तो 75 आ जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पर बोला है कि 25% लाभ कमाने के लिए, तो 25% इसका लाभ कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, उसका कर देंगे इंटू। तो यहाँ पर 25 तिया 75, 25 चौक 25 पंजे 125। क्लियर? तो यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0। और यहाँ पर 5 का इंटू 240 में करूँगा, तो 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। कितना आ गया हमारा? 1200 आंसर। तो हमारा 1200 रुपये। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 1200 रुपये में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी वाला। 103 वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा? देखिए, गलत बाट का उपयोग करते हुए दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है तथा इसे बेचने पर भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी? देखो, खरीदते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है। तो देखिए, एक दुकानदार, मान के चलिए यहाँ पर सीपी कितना है? 100 है। तो वो खरीदते समय 10% का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर 110 हो गया। ठीक है, तो 110 हो गया। अब इसी पर वो फिर दोबारा से 10% का लाभ कमा रहा है, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा? 110 का 110% हो जाएगा 121। क्लियर? इस पर 10% का लाभ कमा रहा था तो 110, और इस पर 10% का लाभ कमा रहा है तो 121। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि हुई? यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कितने की वृद्धि हो गई? 21 की। तो यही हमारा आंसर है, 21%। यानी 21% प्रॉफिट की वृद्धि हो गई। एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम फॉर्मूला लगा देंगे, a + b
और यहाँ पर प्लस ए बी बटे में 100 परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर लाभ दोनों में हो रहा है तो लाभ ही होगा, तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे तब भी इतना आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। 104 वाला क्वेश्चन क्या है? 104 वाला क्वेश्चन ये है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 20% हानि पर बेचता है। यदि वह किताब को 108% प्रॉफिट पर अधिक मूल्य पर बेच देता, यदि वह किताब को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेच देता तो 30% लाभ कम का लाभ होता, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिए। तो यहाँ पर मैं सीपी कितना मान लूँगा? सीपी मैंने यहाँ पर 100 यूनिट मान लिया। क्लियर? अब देखिए, एक अगर बस यहाँ पर अधिक रुपए की बात हो रही है, एक पर हानि हो रही है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 20% और 30%। पहले 108 रुपये देंगे, कितने अधिक रुपए दिए गए वो लिखेंगे 108, और एक पर हानि हो रही है एक पर प्रॉफिट हो रहा है, उन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 30% कितना हो जाएगा? 50%। वो रखेंगे नीचे। और हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना है? 100, उसका कर देंगे इंटू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50 का 100 में भाग दूंगा 2, और 2 का इंटू 108 में करूँगा, कितना आएगा? 216 रुपये। हमारा आंसर कौन सा सही है? ए वाला। आगे करेंगे। अगला है 105 वाला क्वेश्चन क्या है? एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पर बेचता है। यदि वो किताब को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेच देता तो उसे 10% का लाभ होता, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो, इसमें भी अधिक की बात हो रही है रुपए की, तो हम क्या करेंगे? 108 रखेंगे। तो और एक पर हानि हो रही है और एक पर प्रॉफिट हो रहा है, तो जब हानि और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको जोड़ देंगे 10%। 10% कितना हो गया? 20%। वो रखेंगे नीचे। और क्रय मूल्य हम क्या माना था? 100। सीपी हमने 100 मान दिया, तो इस 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इसका कर देंगे इंटू। तो यहाँ पर 20 पंजे 100 हो गया, तो यहाँ पर 5 का इंटू करूँगा, 8 40 हो जाएगा, 5 एकन 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, ऑप्शन आप लिख लेना कि यहाँ पर कितना है? 432 है, और यहाँ पर 540 है, और यहाँ पर 648 है, और यहाँ पर 740 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला।